हाय, वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर पूनिया। वेलकम टू आवर नेस्ट। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें मतलब आजकल का क्या है ना, मैं बिटरनेस के वे में नहीं बता रही हूँ, बट हमें लगता है कि जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं या भगवान का दर्शन करते हैं या हम टुवर्ड्स गॉड को देखते हैं, तो हमें लगने लगता है कि हम स्पिरिचुअल पर्सन है। बट स्पिरिचुअल पर्सन का मतलब कुछ अलग है, और भक्ति करना कुछ अलग होता है। भक्ति मतलब आप भगवान को मानते हो, आप उनका पूजा करते हो, ठीक है। वो भक्ति हो गया कि आप भगवान को मान के उनके ऊपर आप अपना प्यार निछावर कर रहे हो। बट स्पिरिचुअलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। स्पिरिचुअलिटी क्या होता है ना, कि यहाँ पर बहुत सारा चीज है, एक चीज नहीं है, बहुत सारा चीज है जहाँ पर आप अ, पता कर सकते हैं कि आप स्पिरिचुअल पर्सन है या नहीं है। क्योंकि हर किसी को, देखिए मैं इसको गलत सेंस में नहीं बोल रही हूँ, हर क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज ए स्पिरिचुअल बीइंग, ठीक है। स्पिरिचुअल बीइंग ही है हम लोग। हम चाहे या पूजा करें ना करें या कुछ भी हो, बट हम पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी है बाय द फॉल्ट। हम ये नहीं बोल सकते कि हम स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, या हम अगर बोल भी रहे हैं या मान रहे हैं, ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल है ही, इसमें कोई अलग है ही नहीं। बट आप रियली इनटू द स्पिरिचुअलिटी, उसको जानने के लिए थोड़ा बहुत चीज आपको समझना पड़ेगा। कैसे? जैसे स्पिरिचुअल पर्सन बस यही नहीं है कि आप भगवान का भक्ति कर रहे हो, नहीं। भगवान का तो भक्ति हर कोई कर रहा है, बट इसमें क्या डिफरेंट हम कर सकते हैं कि स्पिरिचुअल पर्सन कौन है और जो भक्ति कर रहे हैं वो कौन है। ठीक है, भक्ति हर कोई कर रहा है। स्पिरिचुअल पर्सन भक्ति करता है, और जो स्पिरिचुअली इन्वॉल्व भी नहीं है वो भी भक्ति करता है, ठीक है। बट स्पिरिचुअल पर्सन में क्या होता है, उनमें ये होता है कि वो मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब क्या है? बहुत सारा मेडिटेशन है। हम लोग को ये लगता है कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं। जब हम खुद के अंदर घुसते हैं, मतलब हम अपना इनर सेल्फ से जब कनेक्ट होने लगते हैं, या होने की जो कोशिश का जो प्रोसेस है उसमें जुड़ने लगते हैं, उसी को ही स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मिथ हो रहा है कि हर किसी को लगता है वो स्पिरिचुअल पर्सन है। एग्जैक्टली वो स्पिरिचुअल पर्सन है बाय बर्थ, ठीक है। वो उसका राइट है, ठीक है। ऐसा कोई अलग नहीं है। बाय बर्थ ही और शी इज ए स्पिरिचुअल पर्सन। बट आप उसको अनलॉक कैसे कर रहे हो, दैट मैटर, ठीक है। अनलॉक करने का मतलब जब आप खुद से जुड़ने लगते, जब आप इनसाइड अंदर खुद जुड़ के खुद को समझने लगते हो, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो हम अंदर अपने जाके करते क्या है, वो क्या प्रोसेस होता है जो हमें माना जाएगा कि हम स्पिरिचुअल पर्सन है और स्पिरिचुअल पाथ में है। ऐसा क्या चीज है हम बोल सकते हैं। तो आपको कैसे समझना है कि आप स्पिरिचुअल बीइंग हो? जब आप बहुत बेसिक चीज है, जब आप खुद के सांसों से जुड़ते हो, तब बोलेंगे सांस तो हम डेली लेते हैं और डेली समझते हैं, तो उसमें क्या अलग हो गया? बट है अलग। क्या है अलग? ये है कि जब हम अपने सांस को ध्यान देते हैं, जैसे ब्रीद इन किया, ब्रीद आउट किया, कितना बार हम सांस को होल्ड कर पा रहे हैं, कितना सेकंड के लिए होल्ड कर पा रहे हैं। हम जब अंदर ब्रीथ जा रहा है तो कौन से एरिया होके जा रहा है। तो आप डीप इनसाइड, मतलब खुद के अंदर जब आप घुसने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक चीज हो गया। सेकेंड चीज ये हो गया कि आप भगवान को बस टाइम के हिसाब से बस पूजा प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप 24/7 उन्हीं को जाप कर रहे हो। मतलब जब चाहे आप भगवान का नाम ले रहे हो। एनी टाइम डेट कंडीशन कुछ भी नहीं है आपके पास, ऐसा कुछ है नहीं। थर्ड क्या हो गया, जब आप आपके अंदर का जो गंदगी है, देखिए गंदगी आप कोई गलत सेंस से मत लीजिए। गंदगी इन द सेंस, हम लोग इम्प्योर वर्सन में अभी है, इसीलिए इसको कलयुग बोला जा रहा है। क्यों कलयुग बोलते हैं? क्योंकि हम लोग प्योरिटी में नहीं है, ठीक है। हम इम्प्योर में है,
हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा जीने का तरीका या एक ह्यूमन बीइंग क्या होता है, उसमें अंदर क्या पावर है, क्या नहीं है, वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है, ईगो, ये बहुत सारा चीज आता है जिसके कारण हम प्योरिटी फॉर्म में नहीं है, हम इम्प्योर है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगी कि कोई लड़का को बोला जाता है आपको रोना नहीं है क्योंकि आप लड़का हो। सेम वे एक लड़की को बोला जाता है तुम लड़की हो इसीलिए तुम्हें घर में रहना है या खाना बनाना है। इस टाइप का जो कंडीशनिंग होता है या इस टाइप ऑफ जो बिलीफ सिस्टम होता है, और ऐसे बहुत सारा हमारे अंदर फियर जनरेट होता है कि अगर मैं ये करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, वो करूंगी वैसा हो जाएगा, फियर से ऑपरेट करना, कभी ग्रीडीनेस में आना, सब बहुत सारा चीज है जो आप धीरे धीरे डिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप इम्प्योर से प्योर होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी ये होता है कि एक गंदा वाला जो पानी रहता है, एक पॉन्ड रहता है जिससे निकलता है एक लोटस। एक लोटस जब निकलता है तो कितना गंदा सा रहता है, बट वो अपना डिग्निटी नहीं छोड़ती है, ठीक है। जब वो ऊपर आती है तो क्या होता है, वो अपना सुगंध देती है, और वही फूल जो गंदगी से निकला हुआ है फिर भी वो भगवान के पास जा रहा है, और भगवान उसको पकड़ते भी है। आप अगर देखेंगे तो ब्रह्मा जी लोटस के ऊपर बैठे हुए हैं, विष्णु लोटस पकड़े हुए हैं, इवन माँ लक्ष्मी लोटस पकड़ी हुई है। आप देखेंगे सब कोई लोटस पकड़ा हुआ है, क्यों? उसी को ही बोला जाता है स्पिरिचुअलिटी। कि कितना भी गंदा चीज हो या कितना भी खराब सिचुएशन हो, हम वहां से क्या पॉजिटिविटी निकाल रहे, क्योंकि एक गंदा पानी के अंदर क्या पॉजिटिविटी हो सकता है, आपको लगेगा और मुझे भी लग रहा है, बट उसमें भी वो प्योरिटी निकाल के खुद को प्योर करके ऊपर आया। जब वो ऊपर ऊपर आ जाता है पानी के ऊपर, तभी भी वो पानी के साथ जुड़ा नहीं रहता है, वो हमेशा एक जुड़ी नहीं रहती, वो थोड़ा सा पानी से ऊपर रहती है, कभी भी पानी के साथ ऐसे फ्लोट नहीं करती, हमेशा आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर फ्लोट करती है और पानी का लेवल थोड़ा नीचे रहता है। क्यों रहता है? वही दिखाने की कोशिश कर रही है वो लोटस कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब वही है कि हम कितना भी खराब कंडीशन, सिचुएशन या बिहेवियर लेके आए, हम अगर प्योर फॉर्म में आएंगे तो हमें हर कोई नवाजेगा, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा स्पिरिचुअलिटी होता क्या है और हम कैसे अपने आप को डिफाइन करेंगे कि हम स्पिरिचुअलिटी में हैं। जब तक हम अपने अंदर का गंदगी नहीं निकालेंगे, उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं बोला जा सकता है कि आप स्पिरिचुअल पाथ में हो या स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हो या स्पिरिचुअल अवेकन हो चुके हो। क्योंकि बहुत सारा मिसकंसेप्ट है, लोगों को लगता है कि हाँ हम स्पिरिचुअल मतलब बिन तो है ही, हम स्पिरिचुअल पाथ में है, हम अवेकन है, ऐसा नहीं होता है। सो ये आज मैं वीडियो खत्म करती हूँ। थैंक यू सो मच।